टर्म सब्स्टिट्यूशन का क्या लॉजिक है? टेक द कन्वीनियंट टर्म ऑफ एक्स एस टी एंड डी एक्स गोज टू डी टी। अभी तक जो पीछे वाले सम किए थे, जो नॉन स्टार सम थे, वहां कांस्टेंट के एडजस्टमेंट से आराम से हो रहा था, वो dx का टर्म dt में जा रहा था। यहां थोड़ा सा x के टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो ही वो कन्वीनियंट टर्म तैयार होगा, राइट? अच्छा, ये भी हम लोगों ने देख लिया है कि f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज अ शॉर्टकट मेथड फॉर द सब्स्टिट्यूशन, बराबर है? f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के सब सम्स आप टर्म सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो। नाउ सी दिस सम, यहां आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय e रेज टू x। तो बच्चों, न्यूमरेटर को e रेज टू x से मल्टीप्लाई करता हूं, e रेज टू x प्लस x e रेज टू x। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता हूं x e रेज टू x प्लस 1। इसका e रेज टू x का मल्टीप्लाई होगा तो e रेज टू 0 एंड e रेज टू 0 इज 1। बस अब ऐसे करने से क्या हुआ है, देखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एडजस्ट हुआ है। इसका देखो डेरिवेटिव uv करके देखते हैं, चलो। डेरिवेटिव ऑफ x e रेज टू x प्लस 1, u प्लस v के अंदर uv है, सो uv का मतलब पहला टर्म दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा टर्म पहले का डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव तो 0, राइट? सो ऑलरेडी द डेरिवेटिव ऑफ, देखो, e रेज टू x मिला, x e रेज टू x मिला। तो जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द प्रॉब्लम हैज गॉन इन f डैश x अपॉन fx। सो आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट? log ऑफ fx, मतलब log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस, I repeat, by multiplying and dividing by e raised to x क्या हुआ? The derivative of the denominator numerator में adjust। कंपोजिट के अंदर का टर्म t लेना है, तो let x plus 2 is equal to t। तो x का वैल्यू आ गया t minus 2। तो डेरिवेटिव जब लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, बराबर है बच्चों? दिस इज dt बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। आई एम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dx इज dt। हर x को t में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। इस x के जगह पे लिख सकते हैं t माइनस 2 प्लस 1। इस x प्लस 2 के जगह पे t रेज टू 7, बिकॉज x प्लस 2 इस t लिया है। इस x के जगह पे लिखेंगे t माइनस 2 प्लस 3 और dx के जगह पे dt। हर x को t में और dx को dt में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है। नाउ दिस हैज बिकम t माइनस 1, दिस हैज बिकम t प्लस 1। तो बच्चों, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा टी स्क्वायर माइनस 1। ये t रेज टू 7 बाहर है। अब t रेज टू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिक मेथड 1 में ही आ गया बच्चों। t रेज टू 7 से मल्टीप्लाई किया तो t रेज टू 9, t रेज टू 9, t रेज टू 7। अब x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करो, t रेज टू 10 अपॉन 10, t रेज टू 7 का t रेज टू 8 अपॉन 8, और t के जगह पे रीसब्स्टिट्यूट करो x प्लस 2, सो x प्लस 2 रेज टू 10 अपॉन 10, x प्लस 2 रेज टू 8 अपॉन 8। समझ में आ रहा है बराबर से? इज इट क्लियर? एक फोटो मार के रख, वीडियो टर्म सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज 5.2 कॉमर्स अगले स्टार्स, राइट? यहाँ टर्म सब्स्टिट्यूशन का लॉजिक आपको अच्छी तरह से मालूम है। टेक द कन्वीनियंट टर्म ऑफ x एज t, कन्वर्ट ईच x टू t एंड dx टू dt। तो मैं लेता हूं लेट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t।
differentiating with respect to x, this is 2x dx is dt now. तो मुझे x dx और 2 की जोड़ी चाहिए, इसलिए मैं x रेज़ टू 5 को ब्रेक करता हूं, x रेज़ टू 5 को x रेज़ टू 4 एंड x dx. ना x रेज़ टू 5 को ब्रेक किया, x रेज़ टू 4 इंटू x. अब x dx के साथ 2 रहेगा तो वो dt में जाने के लिए तैयार है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड. नाउ एवरी x इज रेडी टू गो इन टर्म्स ऑफ t. बच्चों इस x स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, t माइनस 1. इस x स्क्वायर प्लस 1 के जगह पे t और ये 2x dx राइट. अभी वो बेसिक मेथड 1 में ही चला गया. ऊपर एक्सपांड करेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर जैसे. a माइनस बी द होल स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1. तीनों टर्म्स के नीचे t है. बच्चों मैं डिवाइड करूंगा और इंटीग्रल भी ले लूंगा. टी स्क्वायर अपॉन टी इज टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर अपॉन 2. आई रिपीट, टी स्क्वायर अपॉन टी इज टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 1 का इंटीग्रल टी, टी अपॉन टी इज 1 का इंटीग्रल टी और 1 अपॉन टी का इंटीग्रल लॉग ऑफ टी. नॉट टी के जगह पे रीसब्स्टिट्यूट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2. टी के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, टी के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1. एंड दैट्स योर फाइनल आंसर. समझ में आ रहा है बराबर से? इज इट क्लियर? एक बार फिर से सम बराबर से देख लो. बच्चों ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है. हर एक्स को टी में लेके जाने की एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट. फोटो ले लिए इसका. टर्म सब्स्टिट्यूशन का आपका लास्ट स्टार सम. हर एक्स को टी में और डीएक्स को डीटी में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. यहाँ आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स रेज टू 5. धीरे धीरे आपको क्लिक होगा क्यों. एक्स रेज टू 5 न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, यहां मल्टीप्लाई किया तो एक्स रेज टू 6 हो गया बच्चों. और ये एक्स रेज टू 6 प्लस 1 एज इट इज. नाउ बड़ा वाला टर्म, कंपोजिट के अंदर वाला टर्म टी लेने का डेरिवेटिव ले लो. 6x रेज टू 5 dx इज dt. आपके पास x रेज टू 5 और dx है, x रेज टू 5 और dx है. 6 का प्रोविजन करना पड़ेगा. सो दिस इज 6 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी पहले सम लिख के लेता हूं. x रेज टू 5 और dx को एक साथ लेता हूं. ये नीचे है x रेज टू 6, x रेज टू 6 प्लस 1. ये dx क्या बोलता है, 6 दे तो ही मैं dt में जाने के लिए तैयार हूं. तो ये ले 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड. अब हर x t में जाने के लिए पूरा तैयार है. जो बाहर का 6 है, बात x रेज टू 6 के जगह पे लिखा t माइनस 1, x रेज टू 6 प्लस 1 की जगह पे लिखा t, and 6x raised to 5 dx is dt. इतना समझ में आ गया? देख लो एक बार फिर से. ये सम था मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x रेज टू 5. x रेज टू 6 प्लस 1 को t लिया, फिर 6 का प्रोविजन किया तो हर एक dt में गया. देखो x रेज टू 6 की जगह पे t माइनस 1, x रेज टू 6 प्लस 1 इज t और ये पूरा का पूरा dt.
बच्चों अब ये जो सम है ना, कभी भी कंसेक्यूटिव में 1 का डिफरेंस रहेगा, t एंड t माइनस 1 में 1 का डिफरेंस है, तो न्यूमरेटर में आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी ये वाले सम्स में दिस इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट, मल्टीप्लाई करके आपने 1/ax² प्लस bx प्लस c में लेके गए तो भी चलेगा। फिर आगे जाके एडवांस मेथड पार्शियल फ्रैक्शंस उसमें भी जाएगा वो, राइट। बट ये एक शॉर्टकट मेथड है कि भाई 1 का डिफरेंस रहेगा ना, तो उस ऊपर वाले 1 को आप कैसे लिख सकते हो, t से t माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज t माइनस 1 t एज इट इज। बड़े वाले से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट किया तो देखो t एंड t कटा, माइनस ऑफ माइनस 1 इज 1, तो इस 1 को मैंने इस तरह से लिखा है। अब इंटीग्रल को यहां से स्प्लिट मारो, t के नीचे ये 2 टर्म्स है, मतलब बच्चा सिर्फ 1/t माइनस 1, t माइनस 1 के नीचे ये 2 टर्म्स है तो बच्चा सिर्फ 1/t। सो दिस इज log ऑफ t माइनस 1 है ना बच्चों, 1/x का इंटीग्रल log ऑफ x, दिस इज माइनस log ऑफ t। दो लॉग के बीच में सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन, तो जो पूरी तरह से सिंप्लीफाई करना जरूरी है। सो log ऑफ t माइनस 1/t। अब t के जगह पे रीसब्स्टिट्यूट करो, t के जगह पे x⁻6 प्लस 1, x⁻6 प्लस 1 माइनस 1 बच्चा x⁻6, t के जगह पे x⁻6 प्लस 1, और ये आपका फाइनल आंसर है। एक मिनट, दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें, एक तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करने का, स्टार के अंदर के स्टार को ध्यान दो बराबर से, बाद में जब कंसेक्यूटिव टर्म्स रहते हैं तो ऊपर वाले 1 को कैसे लिखने का, बराबर है। तो वो अपना वैसे लिखने से कहा गया, दोनों पार्ट 1/x में चले गए। सब्स्टिट्यूट किया है तो रीसब्स्टिट्यूट करना भूलो मत। थैंक यू।